बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने लेक्चर 24 स्टार्ट करना। तो ये लेक्चर जो है दिस इज़ अबाउट द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉजल एलटीआई सिस्टम्स डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंस इक्वेशन एंड रैशनल सिस्टम फंक्शन। तो उस तरीके से जिस तरह हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म में देखा था, हमारी 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, सीरीज़ फॉर्म, पैरेलल फॉर्म एंड फीडबैक फॉर्म। तो सीरीज़ को हम कैस्केड फॉर्म भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। वहाँ पे हमने यहाँ पे HF लिखा हुआ था, तो यहाँ पे HF लिखेंगे, और वहाँ पे HF था, तो यहाँ पे HF लिखेंगे। बाकी जो फिगर्स हैं एग्जैक्टली वही सेम है। इनपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई, और बीच में हमारे पास अगर सीरीज़ कनेक्शन है तो 2 ट्रांसफ़र फंक्शन सीरीज़ के अंदर होंगे। पैरेलल कनेक्शन है तो 2 ट्रांसफ़र फंक्शन पैरेलल में होंगे। पैरेलल में इनकी इनपुट जो है वो कॉमन होती है और आउटपुट बाद में कॉमन ऐड हो रही होती है। और फीडबैक में ये होता है कि आपके आउटपुट से एक फ़ीडबैक जा रहा होता है वापस दोबारा हेडर के अंदर। तो ये 3 बेसिक फॉर्म्स हैं। और अब लैप्लास में और जी में डिफरेंस क्या है इनकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का, तो वो ये है कि लैप्लास के अंदर हमने जो ब्लॉक डायग्राम प्लॉट की थी तो उसमें हमने देखा था कि पोल्स जो हैं वो हमारी जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बॉटम वाली साइड पे होते हैं। नीचे पोल्स हम प्लॉट करते हैं, उसकी डायग्राम बनाते हैं, और ऊपर वाली जो साइड होती है वो ज़ीरो होती है। तो और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे इंटीग्रेटर चलते हैं, यानी कि हमें 1 लगाना है या 2 लगाना है, जितने भी लगाने हैं। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इंटीग्रेटर चलता है, और इसके नीचे जो है वो पोल की डायग्राम बनती है और इसके ऊपर ज़ीरो की डायग्राम बनती है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जी ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वो पोल्स जो हैं वो हमारे लेफ़्ट साइड पे होंगे, और ज़ीरो जो है वो राइट साइड के ऊपर होंगी। और जो इंटीग्रेटर जो था वहाँ पे 1/s था, तो यहाँ पे वो जी इन्वर्स के तौर पे यूज़ होगा। डिले को हम जी इन्वर्स से शो करते हैं, तो अगर हम डिस्कस करेंगे बहरहाल, तो उसकी जगह ये जी इन्वर्स यूज़ होता है, और ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर चलता है। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ये जी इन्वर्सेस लगे हुए होंगे, 1 होगा या 2 होंगे, और इसके लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो पोल की बनाएंगे, और राइट साइड के ऊपर ज़ीरो की बनाएंगे। अच्छा जी, तो वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे इस तरह हमने लास्ट टाइम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में किया था। तो इनिशियली हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो सिंगल पोल के ऊपर कंपोज्ड है, उसमें सिर्फ सिंगल पोल है। तो सिंगल पोल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमने सिंपल इसको ओपन किया, y/x, h को y/x लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इनको, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लिया, इसको मैंने यहाँ पे पहले खोल दिया, y(z) - 1/4 जी इन्वर्स y(z) = x(z). तो इसका इन्वर्स जी ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये y(n) बन जाएगा, ये y(n - 1) बन जाएगा, और ये x(n) बन जाएगा। तो अब इसको हम y(n) को इस तरफ रहने देते हैं, बाकी चीज़ उधर ले जाते हैं। तो y(n) will be equal to x(n) प्लस ये टर्म इधर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो प्लस 1/4 y(n - 1). तो ये जो है अब y(n - 1) अगर हो तो इसका मतलब ये है कि y(n) के अंदर एक डिले आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं कि डिले को हम जी इन्वर्स से डिनोट कर देते हैं, और y(n) को अपनी जगह वापस लिख देते हैं। तो बेसिकली जो पोल की इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, y(n) = x(n) प्लस 1/4 जी इन्वर्स y(n). तो आउटपुट जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, 2 चीज़ों के सम के इक्वल है। तो अब इसको अगर हम ड्रॉ करें तो x(n) हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आउटपुट पे y(n) होता है, तो x(n) हमने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक एडर बनाना है, y(n) को वापस फीडबैक करना है। तो y(n) वापस फीडबैक होगा, तो यहाँ पे एक यूनिट डिले लगा हुआ होगा, जिससे ये y(n) - 1 बन जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो y(n) बन गया, उसके बाद 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 इंटू y(n - 1) बन गया। ये चीज़ बन गई। उसके बाद हमने x(n) में इसको ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पे ला के x(n) में इसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट आई वो y(n) आई। तो ये सिंपल पोल की जो डायग्राम है ये बिल्कुल वैसे ही है। उसमें ये होता था लैप्लास ट्रांसफॉर्म है कि आपका 1/s यहाँ पे लगा होता था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, यहाँ पे वो वर्टिकल एक्सिस में यहाँ पे लगेगा। एक्स और वाई अपनी जगह वैसे ही रहेंगे, और उसके बाद ये एडर भी वैसे ही अपनी जगह जैसे पहले यहीं पे था अब भी यहीं पे है। और यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट होता है, और वो कोफिशिएंट अपोजिट साइन के साथ होता है। तो अगर हमारे पास इक्वेशन में 1/1 - 1/4 जी इन्वर्स है, तो
-1/4 है तो यहाँ पे +1/4 लिखेंगे अपोजिट साइन के साथ, और दैट्स इट। तो इस एडर के अंदर ये और ये दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी और आउटपुट मिल जाएगी हमें। तो ये सिंपल पोल जो है उसकी डायग्राम ये बनेगी। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास सिंगल पोल जब आएगा तो सिंगल पोल की डायग्राम जब हमने बनानी होगी तो हम सिंपल ये चीज़ें देखेंगे, इनपुट आउटपुट, उसके बाद एक डिले एक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और फिर ये एडर में ऐड हो जाएगा। इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं तो एक एडर लगा हुआ है, तो डायग्राम के अंदर भी एक एडर नज़र आएगा हमें, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक पोल और एक ज़ीरो, यानी ये ट्रांसफ़र फंक्शन, इसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, 1 - 2z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 - 1/4z इनवर्स। तो ये जो पोल है ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास यहाँ पे था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया और उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 - 2z इनवर्स, तो हमने इसको आगे इसके आगे लगाना है, इसके आगे इसके साथ ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करना है तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास चीज़ आई थी, ये जो पोल आया था, इसको हम कहते हैं, इसकी जो आउटपुट आई है उसको हम v(z) का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये जो है v(z) है। अगर ये v(z) है तो y(z) इक्वल है v(z) मल्टीप्लाइड बाय ये जो डब्बा बना हुआ है यहाँ पे, तो v(z) मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू y(z). तो इसको हम ओपन कर देते हैं, v(z) - 2z इनवर्स v(z), इन्वर्स ट्रांसफार्म लेते हैं z ट्रांसफार्म, तो y(n) इज इक्वल टू v(n - 2 v(n - 1), और n-1 को हम फिर किस तरह शो करते हैं कि v(n) लिख देते हैं और साथ एक यूनिट डिले z इन्वर्स डाल देते हैं। तो इसकी जो आउटपुट होगी वो किसके इक्वल आई, वो y(n) विल बी इक्वल टू v(n - 2 z इन्वर्स v(n). तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो v(n) या v(z) है, यहाँ पे कह रहे हैं ये हमारे पास v(n) है। ये वैसे पोल को हमने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया, यहाँ पे v(n) है। अब हमें y(n) जो है वो ऐड हो रहा है, दो चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं, v(n) सीधा चला गया और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, -2z इन्वर्स v(n), यानी कि इसमें z इन्वर्स आएगा, z इन्वर्स आ गया, हमने इसको डिले दे दिया यहाँ पे नीचे ला के, तो ये v(n - 1) बन गया। उसके बाद हमने इसको कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 है तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये बन जाएगा -2 v(n - 1), तो v(n - 2 z इन्वर्स या 2 v(n - 1), तो ये दो चीज़ें ऐड होके यहाँ पे चली गई, आउटपुट मिल गई हमें। तो दैट मीन्स कि अगर हमने ज़ीरो के साथ पोल के साथ आगे ज़ीरो लगानी है तो एक तो वो पोल हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद उसके आगे ज़ीरो लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम कैस्केड या सीरीज़ फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को दो में कन्वर्ट कर दिया है। लेट्स से ये हमारा पहला ट्रांसफ़र फंक्शन था जो यहाँ से हमारे मिल गया हमें, और ये दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन था। अगर दो ट्रांसफ़र फंक्शन इस तरह मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में होते हैं तो हम उसको सीरीज़ में बनाते हैं, तो ये एग्जैक्टली वैसे सीरीज़ में ही बना हुआ है। तो पहला ट्रांसफ़र फंक्शन है और ये दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन है। अब मैं जो बात कर रहा था कि पोल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे होंगे और ज़ीरोज़ राइट साइड के ऊपर होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये यूनिट डिले इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम इसको कंबाइन कर देते हैं, दो की जगह हम सिंगल यूनिट डिले दे देते हैं। और उसके बाद जो पोल्स हैं वो यानी कि आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएगा, और जो ज़ीरो है वो इसकी राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। और इसको हम कह रहे हैं कि पोल जो है वो फीडबैक हो रहा है, पीछे जा रहा है, और ज़ीरो जो है वो फीड फॉरवर्ड हो रहा है, आगे जा रहा है यहाँ से। तो पोल और ज़ीरो की अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे हमने बेसिकली इसको अलग अलग पहले करके दिखाया, अलग अलग बनाया, और इसको हम कहते हैं जैसे सीरीज़ के अंदर है या कैस्केड फॉर्म के अंदर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म के अंदर है। अब इसको हम ऊपर नीचे लिख दें अगर, और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करें इसको कॉमन लेके, तो ये एक तरह की ये एक डायरेक्ट फॉर्म बन जाती है इसकी, एक पोल ज़ीरो पेयर की, ठीक है। तो जब हम डायरेक्ट फॉर्म बनाएंगे, अगर हमारे पास सिंपल एक पोल है और एक ज़ीरो है तो हम इस तरह बनाएंगे, हम कंबाइन कर देंगे इसकी जो डिले यूनिट डिले है उसको कंबाइन कर देंगे, लेफ़्ट पे पोल आएंगे और राइट पे ज़ीरोस आएंगी, ठीक है। अगर हमने अलग अलग बनाना होगा तो फिर हम
कैस्केड में या सीरीज़ में इस तरह बनाएंगे उसको। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि सीरीज़ में ये आगे पीछे होते हैं और डायरेक्ट में ये कंबाइन होते हैं। अच्छा जी, सिंगल पोल ज़ीरो पेयर के बाद हम देखते हैं हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें हमारे पास 2 पोल्स हैं। तो 2 पोल्स हैं, अब हम देखेंगे कि हम इसकी फॉर्म्स कैसे बना सकते हैं, सीरीज़ फॉर्म, पैरेलल फॉर्म और डायरेक्ट फॉर्म। तो सीरीज़ या कैस्केड फॉर्म के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म के अंदर है, 2 पोल्स हैं, दोनों पोल्स को हमने अलग अलग बना देना है और बीच में उनको जोड़ देना है, बस ये कुछ करना है। तो ये 1/2 प्लस के साथ है तो -1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ये -1/4 है तो ये +1/4 के साथ आएगा क्योंकि दोनों पोल्स हैं, दोनों के कोएफिशिएंट्स अपोजिट साइंस के साथ आएंगे। तो सीरीज़ फॉर्म के लिए एक पोल यहाँ पे बना दिया, उसके बाद क्योंकि सीरीज़ की एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट में जा रही होती है, तो ये पोल बनाने के बाद इसकी आउटपुट दूसरे की इनपुट में देंगे और उसके बाद ये पोल बना देंगे और इसकी आउटपुट आगे चली जाएगी। तो ये सिंपल सीरीज़ फॉर्म है। पैरेलल फॉर्म के अंदर हमें क्या करना होता है, हमने एडिटिव फॉर्म में लेके आना होता है। तो एडिटिव फॉर्म में लाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसकी। पार्शियल फ्रैक्शन जब इसकी करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आएगा a ओवर फर्स्ट पोल प्लस b ओवर सेकंड पोल। तो हमने a और b के जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पे निकाल के लिख ली हैं। तो 2/3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/2 वही पहला पोल और 1/3 ओवर ये दूसरा पोल वैसे आ गया। अब इस पोल को हमने प्लॉट करना है। पहले हमने जो किया था उसमें 1/1 लेट्स से उसमें जो था हमारे पास सिंगल पोल था, ऊपर 1 था, तो ऊपर यहाँ पे ऊपर जो है 2/3 है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी इस पोल की, वो पोल की इक्वेशन में डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे सिंपल आपके पास y(n) = x(n) माइनस कोएफिशिएंट z इनवर्स y(n) था, तो यहाँ पे x(n) के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इसकी जो इक्वेशन बनेगी उसमें यही अगेन 2 चीज़ें सम हो रही होंगी, लेकिन x(n) के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, x(n) क्योंकि पैरेलल फॉर्म बना रहे हैं तो x(n) जो कंबाइन जाएगी दोनों में ऊपर नीचे, ऊपर जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद x(n) यहाँ पे 2/3 x(n) हो गया और ऐड हो रहा है इस डिलेड टर्म के अंदर। तो ये वैसे ही हमने जैसे ऊपर बनाई थी वैसे यहाँ पे बना दी। सिंपल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x(n) 1 है, यहाँ पे x(n) के साथ 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा पोल हमने बना दिया, दूसरा पोल वैसे बन गया जैसे यहाँ पे बनाया था, और यहाँ पे इसका x(n) के साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 1/3 है। तो 1/3 को हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के x(n) से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा और दोनों की जो आउटपुट्स हैं वो आगे जाके एडर में ऐड हो जाएंगे और फाइनल आउटपुट मिल जाएगी। तो ये सिंपल इसका पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा जी, तो इसकी जो डायरेक्ट फॉर्म है उसको अगर हम देखें तो डायरेक्ट फॉर्म में हम सिंपल क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद z की पावर में इसको लिख देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 0⁻0 है, 0⁻1 है, 0⁻2 है। तो अब हमें -1 भी चाहिए और -2 भी चाहिए, तो इसलिए अब हमारे पास क्या होगा, हमने पहले जो बनाया था उसमें एक पोल था, एक ज़ीरो था, तो हमने एक बेसिकली जी इनवर्स जो एक डिले था वो यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर बस 2 डिलेज़ यूज़ होंगे क्योंकि z की पावर -2 तक जा रही है। तो अगेन उस तरीके से बिल्कुल जिस तरह पोल की हमने बनाई थी, क्योंकि ये बेसिकली पोल है, पोल का कम्बिनेशन है, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे इसको। एडर यहाँ पे लगेगा, उसके बाद ये एक डिले आएगा, जी इनवर्स आ गया, जी इनवर्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो -1/4 मल्टीप्लाई होगा अपोजिट साइन के साथ, तो -1/4 मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा और ये दोबारा जी इनवर्स में से गुजरेगा, जी -2 निकल आएगा, 1/8 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद यहाँ पे 1/8 जी इनवर्स जी -2 मिल जाएगा। तो ये वाला और ये वाला ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने के बाद फिर ये x(n) में ऐड हो जाएंगे। तो इसकी जो इक्वेशन है बेसिकली वो ये बनती है, y(n) = x(n) -1/4 जी इनवर्स y(n) प्लस 1/8 जी -2 y(n). तो ये और ये दोनों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं और उसके बाद ये दोनों ऐड होने के बाद इसके अंदर जाके ऐड हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्म बनेगी डबल पोल यानी कि 2 पोल्स की, ठीक है। तो उसके बाद हम लास्ट जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास पोल्स भी हों और ज़ीरोज़ भी हों, मोर देन 1 पोल मोर देन 1 ज़ीरोज़, तो उसकी डायरेक्ट फॉर्म पहले हम देख लेते हैं। अभी हमने डायरेक्ट फॉर्म बनाई है, यहाँ पे ये सिर्फ पोल्स की थी,
तो इसमें हमारे पास ज़ीरोज़ भी हैं। तो डिफरेंस क्या होगा इसमें और इसमें, वो ये होगा कि इसमें हमारे पास एग्जैक्टली लेफ़्ट साइड के ऊपर पोल हमने प्लॉट किए हैं, इसी की राइट साइड के ऊपर हम ज़ीरोज़ को प्लॉट कर देंगे। तो बल्कि ये जो है ना, ये इसका जो लोअर पार्ट डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है इसका और इसका। तो इसकी ये जो लेफ़्ट वाली साइड होगी ये तो बिल्कुल सेम होगी एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट किया। जो राइट वाली साइड है इसकी, यानी ज़ीरोज़ जो प्लॉट करना है, वो हमें पता है कि इसके अंदर भी जी इन्वर्स भी चाहिए, जी -2 भी चाहिए। ठीक है जी। तो -7/4 के साथ एक जी इन्वर्स होगा तो यहाँ जी इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पे -7/4 जी इन्वर्स आ जाएगा। दूसरे डिले के बाद यहाँ पे आपके पास जी -2 आ जाएगा और यहाँ पे -1/2 जी -2 आ जाएगा, ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे जाके ऐड हो रहे हैं और आगे जाके ये दोबारा एक्स ऑफ एन में ऐड हो रहे हैं। पीछे से एक्स ऑफ एन आ रहा है तो ये दोबारा एक्स ऑफ एन में ऐड हो रहे हैं। तो ये ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर, ये बीच में डिलेस चल रहे हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर पोल्स हैं और राइट साइड के ऊपर ज़ीरोज़ हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म जो इसकी होती है तो उसके अंदर हमारे पास ज़ीरोज़ डिलेस जो है वो सेंटर में होते हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर पोल होते हैं, राइट साइड के ऊपर ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, पोल्स में अपोजिट साइंस होते हैं और ज़ीरोज़ में सेम साइन होते हैं। अच्छा जी, और इसकी जो सीरीज़ फॉर्म बनेगी तो सीरीज़ जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म होती है, तो हमने इसको अलग अलग कर लिया और अलग अलग करने के बाद फिर हमने क्या किया, हमने पोल ज़ीरो पेयर बनाने हैं इसके। ठीक है, तो ऊपर भी इसको इसकी फ्रैक्शंस कर देनी है और नीचे भी इसकी फ्रैक्शंस कर देनी है। तो इसकी जो फ्रैक्शंस हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस यहाँ पे लिखती हुई हैं। अब इनका पोल ज़ीरो हमने पेयर बना देना है, एक h(1)(s) उसको कह देंगे, दूसरा पोल ज़ीरो पेयर जो है उसको h(2)(s) कह देंगे। अब सीरीज़ के अंदर हैं तो एक पेयर जो है वो यहाँ पे बनेगा और एक पोल ज़ीरो पेयर यहाँ पे बनेगा और उन दोनों को आपस में हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने पहले बनाई थी पोल ज़ीरो पेयर की फ़िगर पिछले एग्जांपल में। तो बीच में एक डिले है, चूँकि दोनों में एक डिले है और लेफ़्ट साइड पे पोल और राइट साइड पे ज़ीरो आ गया। साइंस का आपको पता है कि साइंस का ख्याल रखना है। और उसके बाद ये दूसरा बन गया पोल ज़ीरो पेयर, इधर पोल आ गया, इधर ज़ीरो आ गया। ये दोनों इंडिविजुअली जब बन जाएंगे तो फिर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी जो आउटपुट है वो इसकी इनपुट होगी, h(1)(s), h(2)(s) और ये सीरीज़ के अंदर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इसकी जो पैरेलल फॉर्म है, पैरेलल फॉर्म के लिए आपको पता है कि हमें एडिटिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये प्रॉपर जो है ना वो उस फॉर्म में नहीं है, यानी कि इसको हमने ऊपर जो है ना वो डिनोमिनेटर में वैल्यू हाई होनी चाहिए, ऊपर कम होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। तो इसलिए हम इसको डिवीज़न करेंगे, पहले लॉन्ग डिवीज़न करेंगे इसकी। लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद आपके पास, जब आप लॉन्ग डिवीज़न करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं। लेट से हम यहाँ पे कह रहे हैं ए है और यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट से एम है और यहाँ पे सी है। ठीक है, तो वट एवर जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है, नीचे जो है वो रिमाइंडर बचता है। तो एम जो है वो यहाँ पे हमारे पास 4 होगा और रिमाइंडर जो है वो नहीं, सी जो है वो हमारे पास 4 होगा और दिस ओवर दिस ये हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन बनेगी। तो उसको, उस फ्रैक्शन को, यानी कि बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी प्लस आर और एम। तो अब आर और एम जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद ए और बी की वैल्यूज़ जो हमने निकालनी है तो वो हम निकाल लेंगे। तो वो निकलती है हमारे पास 5/3 और 14/3। तो ये बेसिकली हमारे पास बन गया आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, ये 3 टर्म्स बन गई। ठीक है, एक जो है वो सिंपल कांस्टेंट है, दूसरा हमारे पास एक पोल है और तीसरा भी हमारे पास एक पोल है। तो पैरेलल के अंदर ऊपर नीचे हम बनाते हैं। ठीक है, पोल का हमें पता है कि पोल हमने किस तरह बनाना है। पोल की हमने बना देनी है डायग्राम, यहाँ पे साथ एक्स ऑफ एन भी मल्टीप्लाई हो रहा है कोएफिशिएंट के साथ, तो वो हम शुरू में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स ऑफ एन के साथ। तो 5/3 का इस
पोल के साथ 14/3 का इस पोल के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को सेम इनपुट दे देनी है और तीनों को तीनों की जो आउटपुट है वो ऐड कर देनी है, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसकी पैरेलल फॉर्म बन गई। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और होपफुली आपका ये जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे नेक्स्ट वीक के अंदर अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम डिस्कस कर लेंगे।